दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैंसर का इलाज अब पुराने तरीकों से नहीं होता? जी हाँ, सही सुना आपने। एक दौर था जब हम कैंसर को सिर्फ एक बीमारी मानते थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि हर मरीज का कैंसर उतना ही अलग है जितना कि उसके फिंगरप्रिंट्स। चलिए जानते हैं कि हम अंधेरे में तीर चलाने से सटीक निशाने यानी प्रिसीजन एम तक कैसे पहुंचे। प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी से पहले इलाज का सिर्फ एक ही मंत्र था, वन साइज फिट्स ऑल, यानी एक ही तरह के कैंसर के सभी मरीजों को एक जैसा ही इलाज दिया जाता था। जैसे कि नंबर 1, सर्जरी। इसका मकसद होता था शरीर से ट्यूमर को काट कर बाहर निकाल देना। ये तब सफल था जब कैंसर एक ही जगह में सीमित हो। नंबर 2, रेडिएशन थेरेपी। यहाँ हाई एनर्जी बीम्स का इस्तेमाल करके कैंसर सेल्स को जलाया जाता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि इसमें आसपास के हेल्दी सेल्स भी डैमेज हो जाते थे। और नंबर 3, कीमोथेरेपी। इसे अक्सर स्लेज हैमर कहा जाता था। ये जहरीली दवाएं शरीर में तेजी से बढ़ने वाले सेल्स को मारती हैं, पर कीमो ये नहीं जानता कि कौन सा सेल कैंसर है और कौन सा आपके बालों या पेट का हेल्दी सेल है। इसलिए बाल झड़ना और कमजोरी जैसे भारी साइड इफेक्ट्स होते थे। और फिर आया प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी का दौर। इसने पूरा खेल ही बदल दिया। अब हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कैंसर शरीर में कहाँ है, बल्कि ये देखते हैं कि उसकी जेनेटिक बनावट कैसी है। और इसे मुमकिन बनाने के लिए हमारे पास एक जादुई हथियार है, लिक्विड बायोप्सी। दोस्तों, पुराने समय में कैंसर की जांच के लिए ट्यूमर का एक टुकड़ा काटना पड़ता था, जिसे हम टिश्यू बायोप्सी कहते हैं, जो दर्दनाक और मुश्किल होता था। लेकिन लिक्विड बायोप्सी में सिर्फ साधारण ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है। जब कैंसर सेल्स मरते हैं तो वो अपने डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े खून में छोड़ देते हैं। डॉक्टर इसी खून की जांच करके कैंसर के म्यूटेशन का पता लगा लेते हैं, बिना किसी चीर फाड़ के। लेकिन हम खून में ढूंढते क्या हैं? हम ढूंढते हैं आपके जीन्स के अंदर की छिपी गड़बड़ियाँ, ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। कैंसर की कहानी 2 तरह के जीन्स के इर्द गिर्द घूमती है। ऑन्कोजीन्स ये शरीर के उस खराब गैस पेडल की तरह है जो कैंसर सेल्स को तेज़ी से बढ़ने का सिग्नल देते हैं। दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ये शरीर के ब्रेक्स हैं जो कैंसर को रोकते हैं। जब ये ब्रेक्स फेल हो जाते हैं तब कैंसर हावी हो जाता है। दोस्तों, हमारे पास और एक हथियार है जिसे कहते हैं सीक्वेंसिंग पैनल। इन गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए डॉक्टर सीक्वेंसिंग पैनल का इस्तेमाल करते हैं। ये एक हाईटेक फिल्टर की तरह है जो एक साथ सैकड़ों जीन्स की जांच करता है, ताकि आपके कैंसर का असली विलन यानी कि म्यूटेशन पकड़ा जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान के शरीर में 1236 जीन्स हैं और 11,000 जेनेटिक चेंजेस यानी ऑल्टरेशंस हैं जो कैंसर होने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन क्या हर म्यूटेशन का इलाज मुमकिन है? यही काम आता है लेवल ऑफ एविडेंस। डॉक्टर देखते हैं कि किसी खास दवा के पीछे कितनी पुख्ता रिसर्च या सबूत मौजूद है। लेवल जितना ऊंचा होगा, इलाज का सफल होने की गारंटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी लेवल ऑफ एविडेंस को लेकर 2 तरह की थेरेपी दी जाती है पेशेंट को। टारगेटेड थेरेपी, ये एक स्नाइपर की तरह काम करती है। लिक्विड बायोप्सी में से जब हमें ख़ास गड़बड़ी यानी म्यूटेशन का पता चलता है, तो टारगेटेड दवाएं सिर्फ उसी गड़बड़ी पर हमला करती है और उसका नतीजा कैंसर सेल्स खत्म और हेल्दी सेल्स सुरक्षित। दूसरा, इम्यूनोथेरेपी। ये सबसे एडवांस तरीका है। इसमें दवाएं कैंसर को नहीं मारती, बल्कि आपके शरीर के खुद के इम्यून सिस्टम्स को इतना ताकतवर बना देती हैं कि वो खुद कैंसर्स को पहचान कर उन्हें ख़त्म करने लगते हैं। तो इस बदलाव से मरीजों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसके 3 फ़ायदे हैं। क्योंकि इलाज आपके ट्यूमर के डीएनए के हिसाब से कस्टम मेड है, इसके सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यानी कि हाई सक्सेस रेट। दूसरा, अब आपको कीमोथेरेपी की तरह पूरे शरीर को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। टारगेटेड अटैक का मतलब है कम तकलीफ, यानी कि फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मरीज न सिर्फ ज़्यादा समय तक जीते हैं, बल्कि एक बेहतर और सक्रिय जीवन जी पाते हैं। कैंसर अब सिर्फ डर का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम विज्ञान की सटीकता यानी प्रिसीजन से जीत रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।